अब तक आपने देखा। इस गांव में एक गिरोह मानव तस्करी कर रहा है, जो गांव की लड़कियों को अगवा करके मुंबई भेज रहा है, और इस काम में ये भागो उनका साथ दे रही है। आपने इस लड़की को देखा? आपने देखा? एक बड़ा सा टेम्पो था, उसके ऊपर पीला कलर का झंडा था। कहाँ गई वो टेम्पो बेटा? उस तरफ गया। शर्म ना, ये छोरियों का बेचने वाला धंधा करते हुए। सबको मार दूंगा मैं, और सबसे पहले मरेगी ये छोरी, जिसकी वजह से सारा लफड़ा हुआ है। अब आगे। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बड़ा सीधा सा आदमी हूँ, मेरे ऊपर दबाव था, मेरी जान की धमकी दी थी मारने की। रघुवीर जी, ये रही भागो और उनका साथी बबलू बाहर की तरफ भाग रहे थे। हमने उसे पीछे से घेर के पकड़ लिया। अच्छा हुआ बड़ो बहू कोमल ने हमें टेम्पो का हुलिया बता दिया था, नहीं तो इन दोनों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। देखो बेटा, हमारी गांव की जितनी बेटियां हैं वो सलामत तो है ना? जी बाबूजी। लेकिन पिंकी कहीं नजर नहीं आ रही। पिंकी? बाबूजी, पिंकी जी। बर्तान, मेरी कोई गलती नहीं है, बड़े भोला बड़ा आदमी हूँ मैं। अब ले चलो इन्हें, उठ, चलो तुम लोग ले जाओ। हमने इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए, गड़ा खून आ रहा है। हमने कोई अस्पताल न जाना छोरी, इतनी कमजोर नासूम है। मैंने देख के तो गोली भी अपनी दिशा बदल ले, वैसे कुकर छू कर निकल गई मन। उस मन ने मेरे बापूजी दौरे फोन करना से अरे ये सब ठीक ठाक तैयार है। क्योंकि इसी जिद हमने ले जाना पड़ेगा। रहने दे बड़ो, जो बहुत जिद्दी से, जो करती वही से जो इसका मन से, तो पड़ी रहे। पिंकी जी, राणा भाई आप परेशान ना हो, अभी बस दोस्त भी से। काका, हम इसे घर ले चलते हैं, वहीं डॉक्टर बुला के इसकी मरहम पट्टी करवा देंगे। पर बाबूजी, यहाँ पर और भी बहुत सारी छोरियां से, उनका क्या? बेटे सरपंच को कह दिया, वो गांव वाला के साथ आएंगे। तू इसको लेके घर चला, मैं और भाई साहब इधर रुकते हैं जब तक गांव वाले नहीं आते। जा। ठीक से। तो बरदान, प्रज्ञा को ले। राधा, राधा उठ। गया बेटा? कौन है ये छोरी? अरे यो क्या नारता हो गया? बाइला खाया छोरी कौन सर? और चोट कितना लगी इसके? प्रज्ञा, ये क्या हो गया? प्रज्ञा, पिंकी, ये बोल क्यों ना रही?
भाई लाखा मैं तेरे तक कत्ते बूझी रही हूँ, या छोरी किसकी है, कितने आई है, और इतनी सारी चोट कितने लगी इसके? अरे बापी धीरे बोलो, ये लोग बहुत थक चुके हैं, आराम कर लेने दो, बातें बाद में पूछ लेना। हाँ हाँ भाभी, सब थके हुए हैं, सब घायल लग रहे हैं, इनको आराम करने दो। लखा, इस छोरी को तो घनी चोट लगी है, इसको अंदर कमरे में ले जा और फटाफट डॉक्टर को फोन कर। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, अब भी आते ही होंगे। टांका लगा दिया से और इंजेक्शन दे दिया से। घाव ज्यादा गहरा ना से, जल्दी ठीक हो जाएगा। बस समय समय पे दवाइयां देते रहो। आप चिंता ना करो डॉक्टर साहब, दवाइयाँ तो हम समय पे दे देंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। नमस्ते। धन्यवाद डॉक्टर। राम राम जी। ना छोरी, परेशान मत हो, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, हम हैं ना थारे साथ। बापू कित जंजाल में फंसा दी मैं। मने लागे से कि इंजेक्शन का घना फर्क पड़ा से। हम बहे छोरी, तो चिंता ना करे, तने हल्दी वाला दूध प्या प्या के न्यो कतई घोड़ी की ताई खड़ी ना कर दूं तब मेरा नाम बदल दिए। नाम बदल के तो पूरा गांव लूट लिया इस छोरी ने था। इब नाम बदल के कौन से बखेड़े खड़े करोगे? यो क्या बड़बड़ा रही है? अरे अरे, तो क्यों उठ रही है? इब भी तो तन्ने गुंडों की पिटाई की है, वो गुंडे भी अब तक पड़े हुए हैं। इतनी कमाल की पिटाई मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी। इब तू अच्छे ताई जम के आराम कर। सही कह रही बड़ो, डॉक्टर ने कहा है अच्छी तरह आराम कर, ठीक हो जा। फिर तू बताना हमारे को कि थारे बाबूजी कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका, उनको यहीं बुला लेंगे हैं? ताई जी, चाची जी, वो क्या है ना कि बाहर वो पुलिस चौकी से हवलदार जी आए से, और उनका कहना से कि आप लोगों को इबी पुलिस चौकी जाना होगा। क्यों? हम बे पुलिस चौकी जावे मारी जुत्ती, हम क्यों जा पुलिस चौकी? हमने के किसी की डकैती मारी से हैं? ये तो वही बात होगी, आके तुम कौन और हम खम्मा खा अरे डकैती मारे भागो और हम जा पुलिस चौकी। अरे ना ताई जी, वो छोरी खातर ना बुला रहे, वो इस छोरी की खातिर बुला रहे होंगे, इसकी रिपोर्ट लिखवानी होगी, तो मैं जाके लिखवा के आता हूँ। गोली लगी है ना इसलिए। संभाल के जाइए भाई। लकी जी, आप ये पुलिस चौकी वाला काम निपटा के वापस आइए, तो मैं प्रज्ञा की हकीकत आपको बताऊंगी। उसने आपको सब कुछ तो बताया है, पर फिर भी असली सच आपसे छुपा है। इससे पहले कि आप कोई बड़ा फैसला ले लो, आपको पूरी सच्चाई जानना जरूरी है। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? आप भरपाई से कह देते, आप भी तो बहुत थक गए होंगे ना। अरे भाभी, हमारी बात तो सुनो। मैं बस यूँ कह रही थी कि आज आपने और नाका भाई ने हमारी जान बचाई। हमारे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। सच बोल के। सच? हाँ प्रज्ञा, सच बोल के, और उस सच्चाई का खुद सामना करके।
अपने भैया भाभी के लिए इतना भी ना कर सकती? चल मन्ने छोड़, एक पल के लिए अपने लक्की भैया के बारे में तो सोच। बचपन से उन्होंने तुम्हारा कितना साथ दिया है। आज तुम्हारी यो हालत देख के सोच भी सकती है कि लक्की जी पे क्या गुजरी होगी। मैं समझी ना। बस बनने की कोई जरूरत ना है प्रज्ञा। तन्ने पता है मैं कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है तन्ने जट्टा जी के गले मिलते हुए। अरे तू तेजी से ब्याह करने चली। प्रज्ञा यो सच छुपा के तुम सिर्फ लक्की जी को अंधेरे में नहीं रख रही, बल्कि अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रही हो। और अगर तू ये बात लक्की जी को खुद नहीं बताएगी प्रज्ञा, तो मैं खुद उन्हें बताऊंगी। तुम्हारे भाई होने के नाते उनको यो सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और प्रज्ञा जी क्या हाल है? ठीक हो ना आप? कहीं फिर से बेहोश तो नहीं होगी? अरे प्रज्ञा जी, आपकी ये किडनैपिंग वाली बात सुन तो 4 बार तो मैं बेहोश हो गया। लेकिन प्रज्ञा जी, जब से पता चला ना कि आप ठीक हो, तभी मेरी जान में जान आई है। तेजी जी, ये बीबी ना बड़ू भाभी आई थी और हमारे से उन्होंने यो कहा कि हमारे और जट्टा जी के बारे में सब जानती है और वो लाका बाई को कभी भी वो सब बता देंगे। हमारे को समझ में ना आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने तो लाका बाई से कितना झूठ बोला है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? नहीं 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 प्रज्ञा जी, आप बिल्कुल भी लाका भाई से इस बारे में बिल्कुल बात मत करना। उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ही जट्टा था। प्रज्ञा जी, एक हमारे पास लाखा ही तो है जो हमारे साथ है, वरना जो बोले पहले तेजी सिंह के लिए, जो हमारे घर से दुमदुमा कर भाग गया, और जो बोला जट्टा सिंह के लिए, जिसने हमारी बहन को धोखा दिया। हेलो जट्टा जी आप चीख क्यों रहे हो? क्या हो गया? जट्टा जी और जट्टा जी मर चुके हैं, पर लोग सुधार चुके हैं। प्रज्ञा जी, अब आप एक बात गांठ बांध कर सुन लो, जट्टा मर चुका है, तेजी बचा है सिर्फ मैं। मर क्या मतलब? क्या बोल रहे हो आप? हमारे को समझ में ना आ रहा। सही कह रहा हूँ प्रज्ञा जी। अब आप मेरी एक बात गौर से सुनो, जैसा बोलूं वैसा ही करना, वरना तुम्हारे घर में मतलब मेरा मतलब है कि आपकी जिंदगी में दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक से तेजी जी, के बोलना है बताइए। देखो ना भाभी, भगवान भी कैसे कैसे रूप में अपने फरिश्ते भेजता है। इस छोरी को भेज दिया, इसने हमारी प्रज्ञा की जान बचाई। कितना बड़ा एहसान किया हमारे परिवार पर, हमारे खानदान पर। अरे हमारे खानदान पर ही ना, पूरे गांव पर। इसने, लाखा ने, बड़ों ने मिलकर गांव की सारी छोरियों की जान बचाई, इज्जत बचाई। भाभी क्या सोच रहे हो? तेरी बात सोच रही हूँ। हाय मालती, मने न्यू बता, भगवान जैसे फरिश्ते भेजे है, ऐसे शैतान भी भेज देवे है हमने सबक सिखाने खातिर। क्या मतलब भाभी? अब तू ऐ सोच, अरे वाह बल्लो बावड़ी भागो, कितनी आसानी से उनने अपनी बात में फंसा लिया। हमने अपने हाथों से ही अपना नाश कर दिया। और हमें क्यों, पूरे गांव वाले उसकी चुकनी चुपड़ी बात में लूट पीट के बैठ गए। अरे जी क्या कह रही हो कमला बहन? पूरे गांव वाले कैसे लूट पिटने को तैयार हो गए हैं? मारी ना इतनी सी भी चीज लूटी ना तो पाई पाई वापस ले लेती आपसे। थोड़ा धीरे बात करो। आपको दिख रहा है ना छोरी को गोली लगी है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो, चलो हम सब बाहर चल के बात। ना ना, अगर हम बाहर चले गए तो ये कमला जी अपनी गोल गोल बातों में उलझा कर हमें बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखा देगी। फिलहाल तो आपको हमारे सवालों का जवाब यही हमें देना होगा। कैसे आपने किसी अनजान छोरी को अपने घर में रख लिया? हाँ?
आप लोग तो इतने तजुर्बेदार लोग हैं, आप लोगों से ऐसी उम्मीद ना थी हमको। अरे उम्मीद तो मने भी ना थी अपने आप से, पर इब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे इब क्या करेगा क्या मतलब है? हाँ, जे वक्त पे करना था तब करना चाहिए था ना। अरे उसका आधार कार्ड देखना चाहिए था, परिचय पत्र देखना चाहिए था, पर ना जो सब तो किया नहीं, उल्टे चोरनी को घर में ला के बिठा दिया। हम बे सरकारी नौकर थी, वह सरकार ने भेजी थी मेरे दौरे, जो उसका आधार कार्ड देखती मैं। अरे अब घनी भाषण देने की जरूरत ना है, आगे बात समझ में। अच्छा सुनो ना, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो बात पे। यो बात देखो कि हम सब में से किसी को कोई नुकसान ना हुआ, न थारे को न मारे को हुआ के ना, और वो छोरी पकड़ी भी गई। ये और क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे क्या चाहिए का क्या मतलब है? कुछ हो जाता तो? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सीधा सही कह रही है। हाँ, कौन जिम्मेवार रहता? कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार रहता? अरे चुप, एक शब्द ना निकले किसी के मुंह से। ये अपनी पंचायती सी समेटो और निकले हर बाहर। एक शब्द भी किसी के मुंह से निकले ना तो चलो चलो। मालती, वो जो भगो नाम का फोड़ा था वो तो जैसे तैसे गल के टल गया। यो कोई नई मुसीबत तो हमने अपने सिर पे ना धर ली, कहियो भी हमने नुकसान दे दे। अरे बोला ना चुप तो चुप। बेबू में जानता हूं प्रज्ञा जी कि आज आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, पर मैं क्या बताऊं, अब आपने ना हमारे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई है कि हमारा चाह कर भी ना आपके लिए कुछ करने का जी ना करता। मैं क्या करूं? प्रज्ञा जी आपने मैंने बुलाया? हाँ वो प्रधान जी, मारे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी से। लेकिन मारे को आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए आप, बस एक बार। एक बार? सिर्फ एक बार प्रज्ञा जी? यो एक बार कह कह के आपने हमारे को कितनी बार बातें कही और कितना बेवकूफ बनाया आपने हमारा। अब आप नहीं, मैं कहना चाहता हूं, अब आप हमारी बात सुनो। आपके साथ खड़े होके, आपके साथ बात करके, आपका सोच के अब मने शर्म आने लगी है। ठीक है, मैं मानता हूं प्रज्ञा जी कि पहले आपको तेजी जी से प्यार था, वो ऊपर वाले की मर्जी ना हो पाई, वो आदमी आपका ना हो पाया, फिर आपको जट्टा जी से प्यार हो गया, जट्टा जी भी आपको ना मिला, अब आपको वापस तेजी जी से प्यार हो गया। अरे आपकी कोई मान मर्यादा दीन ईमान है कि नहीं प्रज्ञा जी आपका? यार बड़े निराले हो आप। अब तक हमारी जिंदगी के तजुर्बे से हमारे को कोई मदद ही ना मिलती कि जैसी परिस्थिति आप हमारे आगे रखते हो, हमारे को समझ में ही नहीं आता मैं उसमें क्या करूं। और हमारे को आपकी फिक्र नहीं है प्रज्ञा जी, हमारे को उस भाई की फिक्र है जो पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा है, अकेला खड़ा है, जूझ रहा है कि किसी तरह उसकी बहन की ख्वाहिशें, उसकी बहन की खुशियां पूरी हो जाए। क्या लगेगा उस भाई को जब उसको यो पता लगेगा उसकी बहन उससे झूठ बोले जा रही है, उसको धोखे दिए जा रही है? क्या मोल रह जाएगा इस रिश्ते का? झूठ? आप बताओ मैंने प्रज्ञा जी। प्रधान जी सुनिए, आपने वैसे तो हमारी बात सुननी ना है, पर आप हमारे बुलाने पे आए ना, बता से क्यों? क्योंकि आपने ये भी कहीं ना कहीं हमारी फिक्र से आज बड़ो भाभी मारे और जट्टा जी के बारे में लाखा भाई को सब सच बता देंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप उनको यो करने से रोको। प्रज्ञा जी आप चाहती है कि मैं अपनी बहन को रोकूं, यो नेक काम करने से रोकूं? क्यों रोकूं प्रज्ञा जी मैं? आपको रोकना होगा। अरे पर प्रज्ञा जी क्यों रोकूं मैं? यो सच्चाई किसी ना किसी दिन तो इस परिवार के सामने आ ही जाएगी ना। क्यों यो सच्चाई ना से? तो क्या है सच्चाई प्रज्ञा जी? मारे को बता दो, मैंने जानने की जरूरत है। ठीक से सच्चाई सुननी से ना आपने, मैं बताती हूँ। जट्टा जी और तेजी जी दोनों एक ही इंसान से।
यही से पूरा सच। और मैं दो अलग अलग इंसानों से इश्क ना कर रही थी। मैंने शुरू से सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया से, और वो हमारे तेजी जी से। जो हमारे लिए झट्टा बन के यो घर में वापस आए। और यो सब अगर लाका भाई ने पता चल जाएगा, हमारे को समझ आ रहा मैं उन्हें कैसे समझाऊं। वैसे ही मामला बहुत पेचीदा से, और यो मामला और ना बिगड़े इसलिए आपकी मदद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप बड़ो भाभी को ये बात करने से रोक लो। मैं आपसे विनती करती हूँ, एक आखिरी बार आप हमारी मदद कर दो। लकी जी तो प्रज्ञा को लेकर घणे खुश लग रहे हैं, पर सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी।